नमस्कार, स्वागतम। आज इलेक्ट्रिकल सर्किट के विषय में हम शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट तो पढ़ ही चुके हैं। जब सर्किट चालू रहता है, जिसको क्लोज सर्किट कहते हैं, तब उसमें धारा नॉर्मल प्रवाहित होती है उनके कंडक्टर के हिसाब से। उनके कंडक्टर में उनके रेजिस्टेंस को जो करंट मांगता है, वह करंट उस कंडक्टर से पास करते रहती है। हमेशा वही धारा पास करती है जिस धारा के मान की आवश्यकता हो लोड को। लोड मतलब 100 वाट का बल्ब, 25 वाट का बल्ब, एलईडी तो और भी 7 वाट का, 9 वाट का आ रहा है। बहुत ही कम धारा में पास करती है करंट का मान। तो ये जितने भी हाउस में हाउस वायरिंग किया हुआ है, तो इनके तारों का रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत कम रेजिस्टेंस है। तो मोटर चल रहा है, 3 एचपी का मोटर है, 5 एचपी का मोटर है, घर में 1 एचपी का मोटर है, हीटर है, रूम हीटर है, गीजर है, ओवन है, फ्रीज है। तो ऐसे ऐसे कुछ पावर लोड इसको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पावर लोड। इनके पावर सर्किट होते हैं, सबके अलग अलग सर्किट होते हैं। तो ये अपने आवश्यकता अनुसार चलता है। ये नॉर्मल करंट है, नॉर्मल करंट रहता है उनको जितने करंट की उनको आवश्यकता होती है। वोल्टेज तो निश्चित है 220 वोल्ट। वह वोल्ट यदि कम है, पुअर रेगुलेशन होने के वजह से, सप्लाई के वजह से, तब यह किया जा सकता है कि घर में स्टेबलाइजर लगा करके वो वोल्टेज आप लगा सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन वोल्टेज निश्चित है, वो आपको वोल्टेज देना ही है। करंट का मान डिपेंड करता है लोड कितना है, कितना वो जो लोड लगा है, वो वस्तु लगी है, वो कितना वाटेज का जरूरत है। वोल्टेज स्थिर है और वाट बराबर वोल्ट इंटू करंट होता है। तो वाट जो है या किलो वाट है, वो सप्लाई करंट ही उसको पूरा करता है। तो किसी तार में कभी करंट कम, कभी करंट अधिक। जैसे आपने 100 वाट का बल्ब लगाया है एक होल्डर में, और उसको हटा के वहां पर 500 वाट का वाट का बल्ब लगा दिया है, तो फौरन करंट वहां से ज्यादा चलना शुरू करेगा, ज्यादा करंट बहना शुरू करेगा उस कंडक्टर से, सीधी सी बात। तो यह नॉर्मल करंट है। परंतु नॉर्मल करंट के बजाय यदि कहीं सर्किट में वो जो लोड में सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, उसके बजाय जो उसके पहले ही दोनों तार कहीं सट जाए, जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है। यदि सट जाए तब क्या होगा? उस सर्किट से रेजिस्टेंस पूरा कट जाएगा और नॉर्मल करंट के बजाय हैवी करंट, अनवांटेड करंट, भयानक करंट पास करना शुरू करेगा। और इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। फौरन वो तार कंडक्टर गर्म हो जाएगा हीट इफेक्ट्स के वजह से करंट का, और उसके ऊपर के जो पीवीसी वायर है वो पिघल के गिरने लगेगा और पूरा तार जलने लगेगा, आग लग जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय होगा कि जाकर के कोई मेन स्विच दबावे। तो ऐसा हम अक्सर सुनते हैं इस प्रकार के दुर्घटनाओं का। तो केवल ये शॉर्ट सर्किट से ही कहीं वजह से नहीं है, एक और स्थिति है। यदि कभी कभी जैसे आपने गीजर लगाया हुआ है, आप मोटर चल रहा है घर में, एक एचपी का ही मोटर है, चलो, तो 1 एचपी के मोटर के कोई भी कभी भी फेज वायर, गर्म तार मोटर के बॉडी से कभी छू गया हो, ऊपर के बॉडी से, या पंपिंग सेट पर 3 एचपी का मोटर है, 5 एचपी का मोटर है, 7 एचपी का मोटर है, फ्लोर मिल में, आटे के मिल में, और उसका तार जो आर्मेचर में गया हुआ है या आर्मेचर के कनेक्शन के लिए 3 फेज गया हुआ है, उसमें एक फेज भी खुल करके उसके बॉडी से टकरा जाएगा, उसके बॉडी में टकरा जाएगा। और उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति, अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, और
स्विच दे दिया, मोटर स्टार्ट भी हो गया, खुला नहीं मोटर है तो यदि वहां से टर्मिनल खुला नहीं, तीनों का कनेक्शन भी है और आर्मेचर का तार कोई बॉडी से टच कर रहा है ना, लोहे के बॉडी से, तो वो तो ठीक है। लेकिन अब जाकर के बॉडी ने को किसी ने छू दिया या बगैर स्टार्ट किए हुए भी, हाँ लेकिन स्टार्ट करना ही होगा तब ना तीनों फंस जाएगा अंदर, तीनों फंस गया और बॉडी को किसी ने बॉडी पर हाथ रख दिया, तब क्या होगा? एक करंट, बढ़िया करंट, जबरदस्त करंट जो आर्मेचर में जा रहा था वो बॉडी में एक फेस से संपर्क हो गया है और आपका संपर्क भू संपर्क है, जमीन से संपर्क है, धारा आपके माध्यम से बहेगी और तब जिसके माध्यम से धारा बहेगी वह व्यक्ति, कई फिल्मों में देखा है अनुपम खेर को बिजली का तार पकड़ कर ऐसे तो पूरा खड़ा हो जाता था बाल बाल उसका तो ऐसा तो नहीं होता है जैसा उसने दिखाया है, वो व्यक्ति के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर करंट का ये इफेक्ट नहीं होता है, सीधा उनकी वो गलत दिखाया है, सीधा वो फेफड़े को इफेक्ट करेगा, श्वसन प्रश्वसन प्रणाली को बंद करेगा और व्यक्ति अपनी यात्रा पर निकल जा सकता है, नहीं तो फिर किसी तरह से बचना। इसलिए हर बड़े एचपी मोटरों के पास वहां पर फैक्ट्रियों में रबर की चटाई लगी हुई होती है, वहां पर बहुत सुरक्षा रहती है। खैर ये तो है, तो इन खतरों से बचने के लिए किया क्या जाए? इन खतरों से बचने के लिए प्रत्येक सर्किट में सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। सर्किट ब्रेकर ये ऐसे कभी नॉर्मल करंट से अधिक करंट यदि किसी सर्किट में बहने लगे तो सर्किट ब्रेकर अपने आप सर्किट को ब्रेक करके खतरे से बचा ले। जब कभी भी इस प्रकार से किसी भी सर्किट में नॉर्मल करंट से अधिक करंट में, जैसे आप पहले के जमाने में देखा होगा, पहले के समय में वो सर्किट ब्रेकर के रूप में आप किटकैट देखा होगा, है ना। ये देखिए, ये ध्यान में आ रहा है, इसको सर्किट ब्रेकर चीनी मिट्टी में, ये चीनी मिट्टी की बेस है, ये होल्डर भी कह सकते हैं, और ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, ये स्क्रू से बोर्ड पर कसा हुआ होता है और इसमें फ्यूज की तारें ऐसे लपेट के ऐसे बांध दी जाती है। यहाँ पर या स्क्रू से बांध देते हैं और उसके बाद ऐसे यहाँ से बांध करके और यहाँ से यहाँ बांध देते हैं और इसके अंदर इसको लगाते हैं। अब ये नॉर्मल करंट से, जैसे ये करंट उतना ही तक निर्धारित है कि जितने करंट की आवश्यकता है, 5 एम्पियर की आवश्यकता है तो 5 एम्पियर का ही मान का फ्यूज वायर इसमें लगाया जाता है कि 5 एम्पियर तक ही मोटर में करंट जाना है, इससे अधिक इस सर्किट में करंट जाएगा 2 एम्पियर का तो 2 एम्पियर है तो ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा, तब सुरक्षा हो गया, कहीं नहीं हुआ कोई घटना। इसको निकाल करके, इसको ग्रिप इसमें डाले हुआ आता है, इसमें से निकाल लेते हैं और इसमें से निकाल के इसको बाहर कर देते हैं और बाहर करके इस तार को फिर जोड़ते हैं। लेकिन सवाल है कि यह क्यों ट्रिप किया, एक खतरे का संकेत है। तो कई चीजें हो सकता है, मोटर ओवरलोड हो रहा हो तो नॉर्मल करंट से भी ज्यादा करंट बह रहा है, इस वजह से भी, तो फिर थोड़ा सा हम उधर केयर कर लिया या अन्य चीज कर लिया, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, सबको देख लिया, तब फिर पुनः इसको ये रिवायरेबल फ्यूज कहते हैं, रिवायरेबल किटकट ये फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, और इसको फिर से तार बांध करके इसके अंदर फिर से अगेन इसमें लगाया और चालू किया तो चल गया। तो इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर कहे जाते हैं किटकट, ये रिवायरेबल है। तो अगले बार हम पढ़ेंगे एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो नए किस्म के आते हैं,
और वो ग्लास फ्यूज भी आते हैं जो आजकल कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं वो बताएंगे। फिर फ्यूज तार के विषय में बताएंगे। तो आज के तो समय हुए समाप्त, फिर मिलते हैं कल। अवश्य आप ध्यान देंगे और मुलाकात करेंगे समय से। मेरी ओर से एक आग्रह है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन कहाँ है वो उसको भी दबाइए, शेयर कीजिए। और कितनी प्रार्थनाएं की जा सकती हैं आपसे। आप जिनके बच्चे हैं तो उनको समझाइए, धीरे धीरे करके 10-10 मिनट में बहुत ही सीख सकता है। 10 मिनट क्या टाइम कुछ। नमस्कार, नमस्ते।